सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हैदर वॉइस और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। शदीद तूफानी बारिश थी और आगे रास्ता बिल्कुल नागुज़ीर था। डॉक्टर वासिफ ने सवालिया नज़रों से अपने असिस्टेंट की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हों कि अब क्या करें। मैं किसी हद तक इस जगह से वाकिफ हूँ। उनके असिस्टेंट हामिद ने उसकी नज़रें भांप लीं। आप गाड़ी को यहाँ से मोड़ लें, आगे जाकर सीधे हाथ से रास्ता अंदर जा रहा है। मेरा ख्याल है कि वो जगह कुछ बेहतर रहेगी। मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था कि वापसी में इस कदर बारिश का सामना होगा, डॉक्टर वासिफ ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। हामिद खामोश ही रहा। बहरहाल डॉक्टर वासिफ ने उसकी हिदायत पर अमल किया और कार को घुमाकर थोड़ा सा रास्ता तय करने के बाद सीधे हाथ पर दिखाई देने वाली सड़क पर गाड़ी को डाल दिया। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। इतनी रात गए होने वाली इतनी मूसलाधार बारिश ने तो रास्ते बंद करके रख दिए थे। वो दोनों एक दूर दराज कस्बे से वापस लौट रहे थे। उन्हें वहां एक मरीज को देखना था। मौसम तो शाम से ही अबर आलूद था, लेकिन किसी को कतई अंदाजा नहीं था कि ऐसी सूरत-ए-हाल हो जाएगी, क्योंकि हल्की हल्की होने वाली बूंदाबांदी से शुरू होने वाली बारिश आहिस्ता आहिस्ता तूफानी शक्ल इख्तियार कर लेगी। वैसे तो उनका असिस्टेंट हामिद अच्छी तरह जानता था कि बहुत माकूल फीस की खातिर डॉक्टर वासिफ को जहन्नम में भी जाने को तैयार किया जा सकता है। दोनों इतराफ में ऊंचे और घने दरख्तों की कतारें थीं। कार की हेडलाइट्स की रोशनी में सामने का मंजर देखना काफी दुश्वार गुजार साबित हो रहा था। कार एक नामालूम मंजिल की जानिब रवां-दवां थी। 1 मिनट, दफतन हामिद तेज आवाज में बोला। डॉक्टर साहब वो देखें, वो सामने कोई शायद इमारत है, शायद कोई मकान। उसकी बात सुनकर डॉक्टर वासिफ ने भी जरा गर्दन आगे करके गौर किया। हाँ भाई, कोई इमारत ही लगती है। मेरे ख्याल से शायद कोई मकान है। मेरा ख्याल है मैं कार को उधर ही ले चलता हूँ। बड़ी अच्छी बात है इस वक्त अगर कोई पनाहगाह मिल जाए। मकान की वज़ाकता बता रही थी कि वो कोई रेस्ट हाउस है, और वो रेस्ट हाउस उनके लिए अंधेरे में रोशनी की किरण साबित हुआ था। वैसे हामिद के जहन में ये ख्याल था कि इस वक्त डॉक्टर वासिफ की कोई नेकी काम आ गई। वो लालची जरूर था, लेकिन हामिद जानता था कि इंसानी जान को खतरे से निकालने के लिए डॉक्टर वासिफ अपना खून पसीना एक कर देता। अपनी कार को दरख्तों की आड़ में खड़ी करने के बाद दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर रेस्ट हाउस की दरवाजे पर पहुंचे। इतनी सी देर में ही दोनों के कपड़े पानी से शराबूर हो चुके थे। हामिद ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया। पहली दस्तक तो खाली गई, दूसरी बार भी कोई जवाब नहीं आया। अंदर कोई मौजूद तो है, डॉक्टर वासिफ बुड़बुड़ा कर कहने लगा। वो देखो, अंदर रोशनी दिखाई दे रही है, जरा जोर से दरवाजे को बजाओ। अब की बार कोशिश बावर साबित हुई। अंदर से खड़पड़ की आवाजें आने लगीं। जल्द ही एक बूढ़ी सी मर्दाना आवाज उनके कानों से टकराई। कौन है भाई? अभी दरवाजा खोला नहीं गया था। डॉक्टर साहब ने ऊंची आवाज में कहा, हम मुसाफिर हैं, बाहर बारिश बहुत तेज है, हम सफर जारी नहीं रख सकते, हमें रुकने तक के लिए पनाह चाहिए। चोर डाकू तो नहीं ना? सवाल किया गया। दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और फिर उनका असिस्टेंट ऊंची आवाज में बोला, जी नहीं, हम चोर नहीं हैं। ठीक है, आवाज आई और फिर दरवाजा आहिस्ता से खुलता चला गया। उनके सामने सफेद लिबास में एक दुबला पतला सा बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो फौरन ही बोला, आओ भाई अंदर आ जाओ, बाहर बहुत गजब की बारिश है। वो दोनों अंदर चले गए, दरवाज़ा बंद कर दिया और यहाँ से आगे आकर बाएं जाने वाले कमरे में चले जाना। तुम्हारे कपड़े गीले हैं। कपड़े तो नहीं मिल सकेंगे, अलबत्ता वहाँ आतिशदान मौजूद है, तुम्हारे गीले कपड़े सुखाने में तुम्हारी मदद करेगा। तुम लोग वहाँ जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर बूढ़ा वहाँ से चला गया। डॉक्टर और उसके असिस्टेंट ने देखा कि यहाँ कई तरह के लैंप लगे हुए थे, जिनकी रोशनी अंदरूनी हिस्से को जगमगा रही थी। फिलहाल तो अंधेरे को वो आंखें दस्तयाब हो चुकी थी। उन दोनों ने उसी कमरे का रुख किया जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था। यहाँ भी एक लैंप रोशन था और एक कोने में आतिशदान में आग जल रही थी। वाह, मजा आ गया, डॉक्टर वासिफ के मुंह से बेख्तियार निकला। सर्दी भी महसूस हो रही थी। आओ इधर ही बैठते हैं, डॉक्टर ने कहा तो हामिद ने उनकी पैरवी की। यहाँ एक बड़ा सा पलंग मौजूद था, करीब में एक मेज भी रखी थी। ये बड़े मियाँ कहाँ गायब हो गए? आग के करीब बैठने के बाद डॉक्टर वासिफ ने कहा, कह तो गए हैं कि तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ।
हामिद ने जैसे उन्हें याद दिलाया। डॉक्टर वासिफ ने सर हिला दिया। बारिश अभी भी जोरों शोर से जारी थी। फिर काफी देर बाद दरवाजे पर कदमों की आहट गूंजी। बूढ़ा कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। सफेद ही रंग के लिबास में उसकी हम असर एक बूढ़ी औरत भी उसके साथ थी। दोनों के हाथ में खाने के बर्तन थे। चलो भाई, तुम लोग भूखे होगे, खाना खा लो, बूढ़े ने कहा। वासिफ और हामिद दोनों बेसाख्ता उठकर खड़े हो गए। अरे अरे बुजुर्गवार, ये आपने क्या तकलीफ की? तकलीफ क्या भाई, तुम लोग आज रात हमारे मेहमान हो, बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा। फिर उन दोनों ने मेज पर बर्तन रख दिए। बूढ़ी औरत खाना लगाकर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। चलो भाई, दोनों शुरू हो जाओ, बूढ़े ने उनसे कहा। खाने की बड़ी इश्तिहा अंगेज खुशबुएं कमरे में फैल रही थी। आप भी आए ना, डॉक्टर साहब ने लुकमा लेते हुए कहा। नहीं, बूढ़े ने तवील सांस लेकर कहा। मेरे नसीब में जो कुछ लिखा था वो मैं खा चुका। क्या मतलब? हामिद ने चौंक कर कहा। बूढ़े ने बड़ी संजीदगी से उन्हें देखा और फिर मुस्कुरा कर बोला, मैं पहले ही खा चुका हूं और ये खाना तुम लोगों के लिए अभी अभी तैयार किया गया है। ओह अच्छा, हामिद ने सर हिलाया। फिर भी आप थोड़ा बहुत तो हमारा साथ दीजिए, डॉक्टर वासिफ ने कहा। इजाजत नहीं मिलेगी, बूढ़े ने मायूसी के आलम में सर हिलाया। क्या मतलब बुजुर्गवार, इजाजत किससे नहीं मिलेगी? डॉक्टर ने हैरानगी से पूछा। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, पेट से। ये सुनकर वो दोनों खाने में मसरूफ हो गए। खाना बेहद लजीज था। दोनों ने डट कर खाया। बूढ़ा उन्हें खामोशी से खाता हुआ देख रहा था। खाना तो बहुत जबरदस्त था, हामिद ने तारीफ की। डॉक्टर वासिफ ने भी उसका साथ दिया। वाकई आंटी, खाना बहुत बाकमाल था। हाँ, ये बात तो मैं भी मानता था, बूढ़े ने जवाब दिया। मानते थे? क्या मतलब है आपका? डॉक्टर वासिफ ने हैरान होकर पूछा। भाई, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, बूढ़े ने जवाब दिया। शादी से पहले जब मैं इसके हाथ के बने हुए खाने खाता था तो खूब तारीफें करता था, मगर शादी के बाद कभी तारीफ नहीं की और इस बात पर वो सब हंस पड़े। ये बताओ, तुम दोनों करते क्या हो? बूढ़े ने पूछा तो डॉक्टर वासिफ ने अपना और हामिद का तारुफ करवाया कि मैं डॉक्टर हूं और ये मेरा असिस्टेंट। बूढ़े के चेहरे पर खुशी के आसार उमड़ पड़े। वाह भाई वाह, बूढ़े ने पुरमसरत लहजे में कहा। हमें किसी माहिर डॉक्टर की ही तलाश थी, अच्छा हुआ तुम मिल गए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप हुक्म करें, हम हाजिर हैं, डॉक्टर वासिफ ने खंदा पेशानी से कहा। अच्छा ये बताओ, अगर कोई किसी हादसे में मर जाए तो क्या तुम उसका इलाज कर सकते हो? उसे दोबारा जिंदगी दिलवा सकते हो? बूढ़े ने अजीब सा सवाल किया। डॉक्टर साहब उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोले, बुजुर्गवार, मैं आपकी बात समझा नहीं। लेकिन मैंने तो बहुत आसान उर्दू में आपसे सवाल पूछा है। बूढ़े के लहजे में भी हैरानी थी। मेरा मतलब है, अगर कोई हादसे में हलाक हो जाए तो क्या आप उसका इलाज कर सकते हैं? बुजुर्गवार, मौत का तो कोई इलाज ही नहीं, क्योंकि मौत कोई मर्ज नहीं बल्कि कुदरती अमल है, डॉक्टर ने तफसील बताई। हामिद खामोशी से दोनों की शक्लें देख रहा था। बूढ़े के चेहरे पर मायूसी छा गई। फिर तो तुमसे बात करना बेकार है, मैं जा रहा हूं, अब तुम दोनों भी सो जाओ। जाहिर है कि अब इतनी रात गए, इतनी तूफानी बारिश में तुम वापस नहीं जा सकोगे, इसलिए इसी पलंग पर लेट जाओ। अब सुबह ही वापस जाना, ठीक है ना? जी बिल्कुल, डॉक्टर वासिफ ने जल्दी से उनकी हाँ में हाँ मिलाई। ये भी आपकी मेहरबानी है कि आपने आज रात हमें यहाँ रुकने का मौका दिया और हमें इतना अच्छा खाना खिलाया। मेहरबानी की तो कोई बात ही नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। तुम लोग हमारे मेहमान हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम लोग आराम करो। ये कहकर बूढ़ा खाने के खाली बर्तन उठाकर कमरे से निकल गया। डॉक्टर साहब, उसके जाते ही हामिद ने डॉक्टर साहब के कान में सरगोशी की। मुझे तो डर लग रहा है। उसी वक्त एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। बहुत गजब की बिजली चमकी थी। यह धमाका बादलों की गिड़गिड़ाहट का असर था। डॉक्टर वासिफ ने चौंक कर हामिद की शक्ल देखी। वो वाकई खौफजदा दिखाई दे रहा था। क्यों भाई, क्यों डर लग रहा है तुम्हें? डॉक्टर ने पूछा। आपने बूढ़े की बातों पर गौर किया और फिर कुछ अजीब सा ही एहसास हो रहा था मुझे। मैं इस एहसास को कोई नाम देने से कासिर हूं। हामिद के लहजे में उलझन थी। डॉक्टर वासिफ बेइख्तियार हंस पड़ा। तो तुम इसलिए डर रहे हो? देखो, इस उम्र में लोग कुछ बेमैनी सी बातें करने लगते हैं और उनका ताल्लुक लाशऊर से होता है। जब एहसास कमजोर हो जाते हैं
तो 24 घंटे जागने वाला जहन कमजोर पड़ने लगता है। मैं उनकी बातें सुन रहा था और मैं जानता हूं कि ये बेमैनी सी बात है। यही वजह थी कि मैंने उस बूढ़े आदमी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, वरना वो किसी और किस्म की दास्तान लेकर बैठ जाते। हमें यहाँ सिर्फ बारिश से बचने के लिए रात गुजारनी है, इसलिए कोई और बात कहने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह भी है कि शायद इस माहौल का तुम पर असर हुआ है। ये जंगल और वीरान जगह है, यही वजह है कि तुम खौफ महसूस करने लगे हो। हर किस्म के हालात को जहन से ख़त्म कर दो और लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। जी अच्छा सर। हामिद ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाया और पलंग पर दराज हो गया। बारिश अभी भी जोरों से जारी थी। दोनों बेखबर होकर सो गए। सुबह सबसे पहले हामिद की आंख खुली। उसने घड़ी पर नजर डाली। सुबह के 9 बज रहे थे। जहन सही तरह बेदार हुआ तो उसे बीती हुई रात के मनाजिर याद आने लगे। साथ ही उसने चारों तरफ गर्दन घुमाकर देखा और फिर बौखलाकर डॉक्टर वासिफ की तरफ झपटा, जो अभी तक बेखबर सो रहा था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हाँ हाँ भाई, क्या हुआ? डॉक्टर आंखें मलते हुआ उठ बैठा। हम कहाँ सोए थे डॉक्टर साहब? हामिद ने फौरन ही उससे पूछा। डॉक्टर वासिफ ने चुंधियाई हुई आंखों से चारों तरफ देखा, फिर सर हिलाकर बोला, हम यहीं तो सोए थे। जी हाँ, हामिद ने सर हिलाया। लेकिन वो पलंग कहाँ है? हम तो फर्श पर पड़े हैं। अरे वाकई? डॉक्टर वासिफ चौंक उठा। वो दोनों ही नंगे फर्श पर पड़े हुए थे। दोनों ने जल्दी से कमरे में नजरें दौड़ाईं। ना पलंग था, ना वो खाने की टेबल और ना ही वो आतिशदान। आतिशदान भी उसी तरह उजाड़ पड़ा था जैसे इसमें बरसों से आग न जली हो। ये क्या है ये सब? डॉक्टर वासिफ के मुंह से बेख्तियार निकला। हामिद के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ रही थी। हमने रात को ख्वाब देखा था, हामिद ने कहा। अरे पागल, 2 इंसान एक जैसे ख्वाब कैसे देख सकते हैं? डॉक्टर वासिफ ने उसका ख्याल रद्द कर दिया। आओ बड़े मियाँ और उनकी बेगम से मिलते हैं। दोनों कमरे से निकल आए और आवाजें देने लगे। बड़े मियाँ कहाँ हो तुम? लेकिन सुनता कौन? वहां था कौन? वो इमारत तो इसी तरह खाली पड़ी थी जैसे उन दोनों के अलावा यहाँ किसी ने बरसों से कदम न रखा हो। रात को जो लैंप जल रहे थे वो भी गायब थे। दोनों सर फिरों की तरह इमारत में चकरा कर रह गए। आखिरकार उनके पास एक दूसरे की शक्ल देखने के अलावा कुछ नहीं बचा था। बारिश रात में न जाने किस वक्त थम चुकी थी। वो दोनों आखिर कहाँ चले गए? और सारा सामान? डॉक्टर वासिफ ने हैरत से पूछा। जो एहसास मुझे रात में हो रहा था वही हुआ, हामिद ने परेशान होकर कहा। यहां से निकलें डॉक्टर साहब। डॉक्टर वासिफ कुछ ना बोला। उसके माथे पर सोच की शिकने पड़ी थी। थोड़ी देर बाद कहने लगा, हाँ वो खाने के बर्तन भी गायब हैं। चलें डॉक्टर साहब, यहां से निकलें, मेरा यहां पर दम घुट रहा है, हामिद ने डरते हुए कहा। हाँ चलो। वासिफ ने इस बात में सर हिलाया और दोनों दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। उनकी कार उसी हालत में सामने खड़ी थी जैसे रात उन्होंने उसे छोड़ा था। उन्होंने दरवाजा खोला और गाड़ी में दाखिल हुए और गाड़ी को दोबारा वापसी के रास्ते पर डाल दिया। रास्ते में अभी भी बारिश का पानी पड़ा हुआ था, लेकिन अभी मतला साफ था और धूप में भी शिद्दत आ रही थी। डॉक्टर वासिफ ने वापसी के लिए वही रास्ता मुंतखब किया। कार अब आगे बढ़ रही थी। रात में तुम कह रहे थे कि इस जगह से तुम वाकिफ हो, डॉक्टर ने उससे पूछा। जी हाँ डॉक्टर साहब, हामिद ने जवाब दिया। लेकिन ये इमारत मेरे जहन में हरगिज नहीं थी, और वैसे भी यहाँ अक्सर इसी टाइप के रोड हैं। तो फिर क्या गाड़ी बैक कर लूं? नहीं, इसी रोड पर आगे बढ़ते रहें। डॉक्टर वासिफ ने सर हिलाया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। थोड़ा ही फासला तय किया होगा कि रोड के किनारे 2 मजदूर टाइप के आदमी दिखाई दिए। कुछ सोचकर डॉक्टर ने कार की रफ्तार कम कर दी और फिर उनके करीब जाकर ब्रेक लगाई। दोनों चौंक गए। क्या हाल है आप लोगों का? खैरियत से हैं? डॉक्टर ने अंदर से ही हाँक लगाई। जी बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप लोग यहीं रहते हैं? डॉक्टर ने उनसे पूछा। जी हाँ, हम नीचे के इलाके में बस्ती है हमारी। तो फिर आप लोगों को मालूम होगा। डॉक्टर वासिफ कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। हामिद भी दरवाजा खोल चुका था। जी क्या बात है? एक मजदूर ने पूछा। भाई ये बताओ, यहां से थोड़ी दूर एक इमारत है, डॉक्टर वासिफ ने बात शुरू की। वहां हमें एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत। डॉक्टर की बात काटकर वो मजदूर बोला, वो लोग आपको कहां मिले जनाब? दूसरे मजदूर ने दरमियान में ही बात काट दी थी। उनको मरे तो 5 साल हो चुके हैं, इंतकाल हो गया उन बेचारों का। बहुत नेक मियाँ बीवी थे दोनों। पहले मजदूर ने भी लुकमा दिया। खानदानी लोग थे,
बहुत मिलनसार और बहुत मेहमान नवाज। लेकिन हम तो हामिद बोलते बोलते रुक गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। खुद डॉक्टर वासिफ को भी गोया चुप सी लग गई। उसके मुंह से अगले लफ्ज अदा नहीं हो रहे थे। रात का मंजर उन दोनों की आंखों के सामने था। अगर ये सच है तो फिर रात वाला वाकया क्या था? अगर वो ख्वाब था तो दो होशमंद इंसान एक जैसा ख्वाब कैसे देख सकते हैं? डॉक्टर जैसे बेख्याली में बोला। क्यों साहब, क्या हुआ? पहला मजदूर तशवीश से बोला। आप दोनों कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनसे मिलने आए थे आप लोग? ये बताओ कि उनका इंतकाल कैसे हुआ? डॉक्टर वासिफ ने उसकी बात काट कर पूछा। मजदूर का सवाल उसने नजरअंदाज कर दिया। वो मजदूर बताने लगा कि एक खौफनाक ट्रैफिक हादसे में उन दोनों मियाँ बीवी का इंतकाल हो गया। बड़े मियाँ ने रात उनसे जो कुछ कहा था उसका मतलब अब डॉक्टर को समझ आ रहा था। बूढ़े ने पूछा था कि कोई अगर ट्रैफिक हादसे में मारा जाए तो क्या तुम उनका इलाज कर सकते हो? उन दोनों के जिस्म में सनसनी दौड़ गई थी और माथे से ठंडा ठंडा पसीना फूटने लगा। ओ साहब, हमारा पूरा इलाका उनकी इज्जत करता था। साहब जी, वो बहुत अच्छे लोग थे। यही वजह है कि उनके घर पर किसी ने कब्जा नहीं किया, वरना खाली घर देखकर कोई भी कब्जा कर सकता था। वो घर उन्हीं से आबाद था और अब तो वो नहीं रहे तो हम लोग उन दीवारों का क्या करें? क्यों साहब, क्या हुआ? हाँ हाँ, डॉक्टर साहब ने चौंक कर कहा। उनकी जिंदगी में हम उनसे नहीं मिल सके, लेकिन हम ये बात कसम खाकर कह सकते हैं कि वो लोग वाकई बहुत नेक और मेहमान नवाज थे। क्यों हामिद, मैं ठीक कह रहा हूं ना? डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ देखकर कहा। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हामिद बौखलाए हुए अंदाज में बोला। मजदूर ने बड़ी अजीब सी नजरों से उन्हें देखा, जैसे उन्हें टिटोल कर अंदाजा कर रहे हों कि वो पागल तो नहीं। फिर डॉक्टर वासिफ और हामिद ने जल्दी से मजदूरों को हाथ मिलाकर अलविदा कहा और गाड़ी में आ घुसे। चंद सेकंड में ही कार हवा से बातें करने लगी। डॉक्टर वासिफ ने शायद कभी जिंदगी में इतनी रफ्तार से अपनी कार नहीं चलाई होगी। मजदूर अब भी वहीं खड़े होकर बड़ी हैरत से वो उड़ती हुई कार देख रहे थे। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।